जी स्टूडेंट्स, first of all, I would like to introduce myself. Myself, Mohammad Rizwan. I am your instructor of hotel management. इस कोर्स में हम पढ़ेंगे होटल मैनेजमेंट। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 1 के अंदर बेसिकली ये हमारी इंट्रो क्लास है। और इस कोर्स की इंट्रो क्लास मींस इस कोर्स के अंदर हमने किन टॉपिक्स को कवर करना है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री क्या है, होटल मैनेजमेंट क्या है, इसका करियर स्कोप क्या है, इसके करियर प्लेसमेंट्स क्या हैं, और ये कोर्स क्यों कर रहे हैं आप, और इस कोर्स के बाद आपके जो प्रोफेशनल लाइफ है आपने उसके अंदर करियर किस तरह से बनाना है। आज का हमारा ये क्लास का आउटलाइन है और ये क्लास का शेड्यूल है हमारा। सो स्टार्ट से हम ज्वाइन करते हैं कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री क्या है। ठीक है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का स्कोप क्या है और इसके अंदर हमें कैरियर किस तरह से बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ नोट कर लें सब स्टूडेंट्स कि हम जो है वो ग्लोबल विलेज के अंदर रहते हैं। टेक्नोलॉजी के थ्रू ग्लोबल विलेज है, आईटी के थ्रू है। मैं आपको लाइव पढ़ा रहा हूँ। से आप डिफरेंट सिटी से हैं थ्रू आउट द पाकिस्तान, आप किसी भी लोकेशन से ये मेरी क्लास ले रहे हैं। सो इट मीन्स आप टेक्नोलॉजी के थ्रू क्लास ले रहे हैं, तो इसको कहते हैं ग्लोबल विलेज। सो टेक्नोलॉजी की वजह से हम बहुत ज़्यादा ग्लोबल विलेज में आ गए हैं। सेम इसी तरह हम टेक्नोलॉजी के साथ ग्लोबल विलेज, और हम मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर भी रहे हैं। मॉडर्न वर्ल्ड से मुराद जो हमारे बुजुर्ग थे, जो हमारे आबा अजदाद थे, वो इतने ज़्यादा उनकी लाइफ जो है वो मॉडर्न नहीं थी। वो बिल्कुल सिंपल सीधा सा ज़िंदगी गुजारते थे, और उनकी खुराक सीधा साधा, बिल्कुल सादे खुराक, देसी खुराक थी उनकी। उनके रहन सहन सब बिल्कुल सिंपल सादा थे। अब ये 21st सेंचुरी के जो हम लोग हैं, ये थर्ड जनरेशन है, जो आने वाली जनरेशन है, आने वाला जो टाइम है, ये टेक्नोलॉजी के साथ साथ इनके लाइफ स्टाइल भी चेंज हो रहे हैं। लोगों के लाइफ स्टाइल बहुत चेंज हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की कर ली है, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, और तरक्की करने के साथ साथ इंसान ने अपने रहन सहन के तरीके, अपना लाइफ स्टाइल, अपने जो फूड के मैटर्स हैं, जो इंसान पहनता है, खाता है, पीता है, जहाँ जाता है, सब कुछ इंसान ने अपने आप को मूवमेंट कर लिया है, अपग्रेड कर लिया इंसान ने। ठीक है, बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया इंसान। जैसे जैसे इंसान तरक्की करता गया है, इंसान तरक्की कर रहा है, इसके साथ साथ अपनी ज़िंदगी को मॉडर्न बना रहा है, जदीद बना रहा है। सो इसी तरीके से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री उतनी ही ज़्यादा ग्रो कर रही है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बेसिकली ये टूरिज्म एंड बेसिकली टूरिज्म इंडस्ट्री जो है ना हमारी, टूरिज्म एंड ट्रैवल इंडस्ट्री, इसके अंदर आती है ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, ये इसके अंडर में आती है। ये आज आपने फर्स्ट कंसेप्ट अपनी पूरी लाइफ के अंदर कंट्रोल करना है। जहाँ भी आप जाएंगे इंटरव्यू में वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री क्या है। सो आप लोगों ने बताना है बेसिकली ये पार्ट है किसका, ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री का। ये एक खुद से इसके अंदर ट्रैवल एंड टूरिज्म के अंदर बहुत सारे बिजनेसेस आ जाते हैं, जो कि इस कोर्स में हम पढ़ेंगे। ऑब्वियसली हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इन सब टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो इनमें हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है। आप देखते हैं कि दुनिया में जितने भी हमारी एयरलाइंस हैं दिन रात चल रही हैं, और पाकिस्तान के हर शहर से तकरीबन एयरलाइंस दिल्ली की फ्लाइट्स जाती हैं। ठीक है, लोग जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, पाकिस्तान में टूरिस्ट आते हैं। सो इनकी डिमांड पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है। टूरिज्म किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए सबसे ज्यादा जो उसको रेवेन्यू मिलते हैं ना, वो उसको टूरिज्म से मिलता है, क्योंकि उसको वन टाइम स्पेंड करना पड़ता है, और ये नेचुरल चीजें भी होती हैं। लोग सैर तफरी के लिए आते हैं, रेस्ट के लिए जाते हैं, छुट्टियां गुजारने के लिए जाते हैं। सो इसलिए हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है ये बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है। और ग्रो क्यों कर रही है ये भी आपको बताया है, क्योंकि हम अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं। हमने अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लिया है, हमने अपने आप को चेंज कर लिया, हमने अपने खाना पीना सब कुछ बहुत चेंज कर लिया। हमारे बुजुर्ग हैं, ये फास्ट फूड का इनके पास इतना ज्यादा रुझान नहीं था जितना कि आजकल हो गया है। हाँ, ये एक सेपरेट चीज है कि हेल्थ के लिए सही है या नहीं है, वो एक सेपरेट चीज है। लेकिन जो हमारे ट्रेडिशनली सोसाइटी के अंदर चल रहे हैं, हमने उनको डिस्कस करने हैं। सो ये तो था कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री क्या है और ये कितनी ग्रो कर रही है। अब हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि इस इंडस्ट्री के अंदर हमें कैसे करियर बनाना चाहिए, राइट। सो आप में से मोस्टली वो स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने मैट्रिक की होगा, जिनकी इंटर होगी, या जिन्होंने ग्रेजुएशन की होगी। अब किसी ने कंप्यूटर साइंस में की होगी,
और किसी ने मैथमेटिक्स में की होगी, किसी ने आर्ट्स में की होगी। सो आप में से कोई एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसने हॉस्पिटैलिटी में, शायद कोई हो जिसने हॉस्पिटैलिटी में ग्रेजुएशन की हो। तो इस कोर्स के बाद आपने ये जो कोर्स ज्वाइन किया है, सर्टिफिकेशन कोर्सेज, इस कोर्स के बाद आपने करियर किस तरह से बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मकसद यही है, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं, आप एक तो स्किल सीख रहे हैं, स्किल सीखने को आपने सिक्योर करने के लिए अडॉप्ट किया होटल मैनेजमेंट। सो इसकी सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं, इसमें आपने इस कोर्स के थ्योरेटिकल नॉलेज है वो लेना है, थ्योरेटिकल नॉलेज आपने लेना है, सर्टिफिकेट लेना है। सर्टिफिकेट लेने के बाद आपने जाना है इंडस्ट्री में। मैं आपको प्रेफर करूंगा सबसे पहले जाते हुए आपने कहीं जॉब नहीं करनी। ये कोर्स लेने के बाद जो आपको ऑफर भी कर रहे हैं ना, अच्छा, जो आपके रेफरल से जॉब मिले जो होती है, इस इंडस्ट्री में दो तरह से जॉब्स मिलती हैं। ये मेरी बात जो है वो अपनी पूरी लाइफ में आपको काम आएगी। ये बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ आपको। इस इंडस्ट्री के अंदर, स्पेशली इस इंडस्ट्री के अंदर दो तरह की जॉब्स मिलती हैं। एक मिलती है रेफरल जॉब्स। रेफरल जॉब्स कौन होती हैं? आपका कजन है, आपका भाई है, आपका रिलेटिव्स है, आपका कोई फ्रेंड है, जानने वाला, क्लोजली फ्रेंड्स, वो किसी अच्छे मुल्क के अंदर 5 स्टार होटल में, या किसी अच्छे यूएई हो गया, हमारे जो टूरिज्म के हिसाब से पाकिस्तान एशिया के अंदर है, या अरब कंट्रीज के अंदर यूएई हो गया, यहाँ पे लोग ज्यादा जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके हो गया, यूएसए हो गया, वहां पे वो किसी अच्छे रेस्ट होटल्स में जॉब कर रहे हैं, ठीक है। वहां उसने आपको ऑफर कर दी कि हमारे पास वैकेंसी है, आप आ जाएं। एक वो होती है रेफरल जॉब। इस इंडस्ट्री में दूसरी मिलती है मेरिट बेस्ड जॉब। तो अगर आपको इस कोर्स के बाद आपको कोई रेफरल जॉब ऑफर करता है, देन वेल एंड गुड है। आपका कोई रेफरेंस है, आपका कजन है, भाई है, आप उसकी ब्याह पे ये सर्टिफिकेट शो करवा के आप जॉब ले सकते हैं। बट अगर आपने किसी के बट मैं ये आपको प्रेफर करूंगा, चाहे आपका वो रेफरल ही है तो किसी का एहसान ना लें। आप मेरिट पे अपनी मेहनत के बलबूते पर करियर बनाएं। तो मेहनत के बलबूते पर आपने करियर किस तरह से बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ से आपने थियोरेटिकल नॉलेज बहुत इंशाल्लाह मिल जाएगा इस बुक से। और जो इंशाल्लाह मैं पूरी ट्राई करूंगा आपको जो भी इंडस्ट्री के ट्रेंड्स चल रहे हैं, या आने वाले 10 साल में जो ट्रेंड्स चलने हैं, मैं इंशाल्लाह आपको सब इस कोर्स में क्लियर करवा दूंगा। सो आप लोगों ने एक खास ख्याल रखना है अपना। ये सर्टिफिकेट लेने के बाद मैं आप लोगों को ये प्रेफर करता हूँ, अपना एक अच्छा सा होटल देखें, जो लोग आपको इंटर्नशिप करवाएं, पेड इंटर्नशिप कर लें, खुद दें, कुछ भी ना लें उनसे। किसी अच्छे होटल्स में जाकर पेड इंटर्नशिप लें, इंटर्नशिप करें। मैं ज्यादा आपको प्रेफर नहीं करता, ज्यादा इंटर्नशिप नहीं करनी है आप लोगों ने। मिनिमम 1 मंथ और मैक्सिमम 2 मंथ। अगर करना भी है ज्यादा से ज्यादा 3 मंथ की कर ले, लेकिन 3 मंथ ज्यादा इनफ हो जाएगा। आपने 2 मंथ का या 1 मंथ का आपने इंटर्नशिप करना है। कोई फ्री में चले जाए, उनको कहीं मैं कुछ नहीं कर, मुझे जस्ट आपने इंटर्नशिप करवानी है। हाँ, ये चीज जरूर नोट कर लें, आपने उनसे सर्टिफिकेट ले लेना है, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट लाजमी लेना है। कोई भी है, किसी अच्छे ब्रांडेड होटल में जाना है, आपने किसी अच्छे होटल में जाना है, तो उनसे आपने इंटर्नशिप बेस पे जाना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, जब आपने पे किया होगा तो आपकी एक तो रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि साफ जरा फ्री वाले के जब आप जाएंगे वो एक आपके साथ बिहेवियर उनका और होगा, जब आप पे करके जाएंगे तो उनका बिहेवियर आपके साथ और होगा। एज अ टीचर, एज ए इंस्ट्रक्टर, ठीक है, मैं आप लोगों को प्रेफर करूंगा कि आप थोड़ी बहुत पे करके, अपनी तरफ से पे करके उनको इंटर्नशिप करनी है आप लोगों ने। 1 महीने के लिए कर लें, 2 महीने के लिए कर लें, काफी है, इससे ज्यादा नहीं करनी। वहां से आपने सर्टिफिकेट लेना है, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, ठीक है। इंटर्नशिप पहले तो कोशिश करें कि इंटर्नशिप के अंदर ही आपने, जहाँ पे आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, उनको इतना ज्यादा इम्पैक्ट करें, मुतासिर करें आप, कि वो भी आपको वहीं पे रख लें जॉब पे। अगर नहीं है ऐसा, तो वैसे तो 70 to 80% चांसेस होते हैं जहाँ पे आप इंटर्नशिप करने जाते हैं, वो लोग आपको सर्टिफिकेट देखते हैं। जहाँ पे आपने इंटर्नशिप करने जाना है, अपनी एजुकेशन और एजुकेशन के साथ ये सर्टिफिकेट लाजमी शो करवाना है। उनको आइडिया हो कि इसने थियोरेटिकल नॉलेज लिया हुआ है होटल मैनेजमेंट का। उसके बाद आपने वहां पे इंटर्नशिप करनी है, इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट लाजमी लेना है। ये खास ख्याल रखना है, इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट पूरी जिंदगी आपका काम आएगा। इन फ्यूचर कहीं पे भी आप अप्लाई करते हैं, पाकिस्तान के अंदर खैर चल जाता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कोई मेरिट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे।
यूएई हो गया, कनाडा हो गया, यूके, यूएसए, जितने भी ये वीजा आते हैं ना, आप ये थ्योरेटिकल सर्टिफिकेट और प्रैक्टिकल सर्टिफिकेट दोनों जब आपके पास होंगे और आपके पास स्किल्स होंगी, जब वो आपका इंटरव्यूज करेंगे, इंशाल्लाह आई होपफुल के 90% चांसेस हैं आप इंटरव्यू पास कर लेंगे। जब आप इंटरव्यू पास कर लेंगे, सो आई होपफुल वो मेरिट बेस्ड जॉब करते हैं, और इन कंट्रीज के अंदर इतनी ज्यादा डिमांड है, आपकी सोच से भी ज्यादा। एक अपॉर्चुनिटीज होती हैं तो निकली होती हैं, तो आपने वो सर्टिफिकेट लेना है, और सर्टिफिकेट के लिए आपने अप्लाई कर देना है। अब अप्लाई के लिए वैकेंसीज कैसे देखनी है, और ये आपने दो तरह से मैंने आपको बताया, एक रेफरल और एक मेरिट बेस्ड जॉब है। अच्छा, तो इसमें करियर बनाने के लिए ये दो बेस्ट ऑप्शंस हैं जो मैंने आपको बताए हैं। यहाँ से आपने कोर्स करना है, थ्योरेटिकल सर्टिफिकेट लेना है, उसके बाद आपने प्रैक्टिकल सर्टिफिकेट लेना है इंटर्नशिप का। उसके बाद आपने ये दोनों सर्टिफिकेट अपने पास रखने हैं, अपनी सीवीज में ये दोनों मेंशन करने हैं, और फिर आपने अप्लाई कर देना है, और इंशाल्लाह आई होपफुल 90+% मैं होपफुल उम्मीद करता हूँ कि आपके जॉब हो जाएगी अगर जहाँ पे वैकेंसीज हैं। तो वैसे भी ये पाकिस्तान के अंदर अब माशाल्लाह बहुत ज्यादा प्रोफेशनलिज्म आ रही है। पाकिस्तान गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इस पर काम कर रही है, पंजाब फूड अथॉरिटी के तहत, पाकिस्तान फूड अथॉरिटी के तहत, ठीक है। तो सिंध फूड अथॉरिटी, इनके अपने सूबाई जो है वो प्रोविंशियल फूड अथॉरिटीज बन गई हैं अब। तो ये रेस्टोरेंट्स, कैफेटेरियाज, होटल्स, ये आगे हम पढ़ेंगे इनका आगे आकर, ये हमारे होटल इंडस्ट्री में आते हैं। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा गलती कर जाते हैं, वो समझते हैं कि सिर्फ हम होटल्स में ही जॉब कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर बहुत से आगे ब्रांचेस आ जाती हैं जिनको हमने वन बाय वन पढ़ना है आगे जाकर। ये हमारे टॉपिक्स भी हैं कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर कौन से ऐसी प्लेसेस हैं जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर आती हैं जहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं, जो कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ही आती हैं। सो ये था थोड़ा सा ब्रीफली आपको समझाने का तरीका कि आपने ये कोर्स करना क्यों है, कोर्स करने का फायदा क्या है, इसके बाद आपने क्या करना है। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट लेक्चर। यूनिट नंबर 1 है जी हमारे पास, इंट्रोडक्शन टू हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। वन स्टूडेंट मुझे कोई माइक ऑन करके बता दे कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप सबको। जी अली रजा आप बता दें। जी जी क्लियर है सर, आवाज आ रही है। ठीक है। थोड़ी सी आवाज। अच्छा, तो यूनिट नंबर 1 है हमारे पास जी, इंट्रोडक्शन टू हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। इस कोर्स के अंदर हमारे जो टोटल नंबर ऑफ क्लासेस हैं वो 12 क्लासेस हैं, 12 क्लासेस हैं। एक महीने के अंदर हमने इनको कवर करना है, और जो हमें जो टाइम दिया गया है जो 1 मंथ का दिया गया है, और वीक में आपकी 3 क्लासेस होंगी, और विद इन 1 मंथ इंशाल्लाह हमने ये कोर्स कंप्लीट करना है। सो यूनिट नंबर 1 है जी हमारा, इंट्रोडक्शन टू हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। सो इसका थोड़ा सा आउटलाइन है जी, वो देख लें हमारे इस यूनिट की। नंबर 1 पे है जी ऑब्जेक्टिव्स, मकासद, मकसद क्या है हमारे इस यूनिट को पढ़ने का। नंबर 2 है जी इंट्रोडक्शन, हमने देखना है कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का आज हमने ये कवर करने हैं। 1.3 है हमारे पास, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, क्लासिफिकेशन ऑफ होटल्स, जो मैंने आपको जिस तरह पहले भी जिक्र किया है। आपने सुना होगा 3 स्टार 5 स्टार, उनकी स्टार रेटिंग किस तरह से होती है। स्टार है, लोकेशन है, अच्छा क्लाइंट है, लेंथ ऑफ स्टे, साइज, प्लान, ये सारा हमारा जो है ये आउटलाइन है हमारे इस यूनिट की। सो 1.1 हमारे पास जो है ऑब्जेक्टिव्स, मकासद क्या है हमारे इस यूनिट को पढ़ने का मकसद क्या है। अच्छा, तो आपको होपफुली स्क्रीन शो हो रही होगी। तो यहाँ पे देखें, फर्स्ट लाइन के अंदर वो राइटर कहता है जी, लर्नर शुड बी एबल टू कन्वे द फीलिंग्स ऑफ वेलकम टू द गेस्ट। जो लर्नर्स है, जो स्टूडेंट है, उसको अपने आने वाले गेस्ट को वेलकम करने का एहसास पैदा होना चाहिए। ठीक है, कैसे होना चाहिए, ट्रेडिशनली एंड कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस के, और कन्वेंशनली आपके अंदर ये फीलिंग्स पैदा करेगा कि आपने आने वाले गेस्ट के अंदर किस तरह से आपने उनको वेलकम करना है। एंड आइडेंटिफाई द वेरियस ट्रेडिशनल वेज ऑफ हॉस्पिटैलिटी डन इन हॉस्पिटैलिटी मार्केट एंड अकोमोडेशन सेक्टर। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और अकोमोडेशन सेक्टर के अंदर आपने अपने जो गेस्ट हैं उनको हैंडल किस तरह से करना है, उनको मैनेज किस तरह से करना है, उनको वेलकम किस तरह से करना है। सो बेसिकली ये यूनिट नंबर 1 के अंदर आपको ये सिखाएंगे। नेक्स्ट वो कहते हैं जी, एंड फाइंड आउट द ओरिजिन फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट
कि इसमें आपको बेसिकली ओरिजिन, बुनियाद, जिसमें हम मैथ में पढ़ते हैं ना, ओरिजिन होता है जहां से जाविया निकलता है, तो ये बेसिकली ओरिजिन है, वो जाविया, जहां से बुनियाद बनती है आप लोगों की, जहां से आपकी स्टार्टिंग होती है लाइफ की, करियर की, इस इंडस्ट्री के अंदर। तो इस यूनिट के अंदर आपको ये सारी चीजें सिखाएंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास 1.2 है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है जी? मींस इसमें मैं पहले अपनी जबान में आपको समझा देता हूँ इस यूनिट के अंदर। इस 1.2 इंट्रोडक्शन के अंदर राइटर क्या कहता है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज नोट कर लें, आपको याद होगा कि कुछ साल पहले जो होटल्स होते थे ये बेसिकली सिर्फ इमारत की बुनियाद पर समझे जाते थे। जिस होटल की इमारत अच्छी होती थी, बिल्डिंग अच्छी होती थी, तो हम समझते थे ये होटल बहुत ज्यादा महंगा होटल है और बहुत ज्यादा लग्जरी होटल्स है, राइट। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री तरक्की करती गई सर टेक्नोलॉजी आवाज के साथ। कटनी शुरू हो गई है, आवाज नहीं अच्छा, क्लियर आ अब रही है। क्लियर आ रही है? अब क्लियर है? सर क्लियर हो जाती है, फिर कटना शुरू हो जाती है, फिर क्लियर हो जाती है। अच्छा, कोई सुनिए, मे बी नेटवर्क को कोई प्रॉब्लम हो। अच्छा, तो 1.2 है जी, इंट्रोडक्शन। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने तरक्की करना शुरू की, जैसे जैसे साइंस ने तरक्की करना शुरू की, इसी तरह हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ने भी तरक्की करना शुरू की। जैसे जैसे इंसान अपने आप को अपग्रेड करता गया, अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करता गया, अपने फूड मेथड्स को अपग्रेड करता गया, इसी तरह जो है वो सब इंडस्ट्रीज के साथ साथ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री तरक्की कर दी गई। स्टार्टिंग में कुछ साल पहले होटल्स जो थे वो अपनी बिल्डिंग्स की बुनियाद पर पहचाने जाते थे। उनका एक इमेज होता था सिर्फ बिल्डिंग्स की बुनियाद पर, कि बिल्डिंग्स कितनी अच्छी है और इसका क्या वहां पे होगा, तो बाहर से लुकिंग की बुनियाद पर वो पहचाने जाते थे। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब एक बिल्डिंग जो है वो कहना चाहता है जी, अब एक वो जो बिल्डिंग है वो सिर्फ आपको ईंटें नजर आएंगी, ठीक है, वो सिर्फ आपको स्टील, ग्लास एंड फर्नीचर्स नजर आएगा, और बिल्डिंग इसके अलावा कोई मानी नहीं रखती। तो इमेज किसने बनाना है उस होटल्स का? वो कहता है जी आपका जो इमेज बनाना है ना, इसके साथ साथ बिल्डिंग लाजमी है। बिल्डिंग आपका होटल का इमेज जरूर बनाती है, लेकिन आपके जो अब हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर आपके बिल्डिंग्स का, आपके होटल्स का जो इमेज बनाते हैं ना, वो कुछ और भी फैक्टर्स हैं इसके साथ। वो कहता है कि जी इसके साथ आप लोगों के जो फैक्टर्स हैं, जिसमें सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं है, दीज फैक्टर्स कैन इंक्लूड द प्रॉपर्टी, लोकेशन। सबसे पहले तो वो लोकेशन पे डिपेंड करता है। नो डाउट लोकेशन बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। अब फॉर एग्जांपल एक होटल है वो डिफेंस में है, और एक होटल जो है वो हमारा किसी छोटे बड़े शहर में, लाहौर में है फॉर एग्जांपल, बड़े शहर में है, इस्लामाबाद में है। ये जो बड़े होटल्स हैं, अब इनकी लोकेशंस, ठीक है, डिपेंड करती है ना किस लोकेशन पे है ये। जिस तरह प्रॉपर्टी की लोकेशन होती है डिफरेंट एरियाज में, इसी तरह होटल्स का जो इमेज बनता है ना, वो सबसे पहले बनता है प्रॉपर्टीज की लोकेशन पे, ठीक है। उसके बाद है जी वैरायटी एंड क्वालिटी ऑफ फूड सर्विस, कि इसकी क्वालिटी एंड फूड सर्विस क्या है। मैकडोनल्ड्स है, जिस तरह केएफसी है, खैर आजकल तो ये बहुत अच्छा पाकिस्तानियों ने काम किया हुआ है इनके साथ। लेकिन एक बताने का हम प्रोफेशनल की तरफ पढ़ रहे हैं, तो वो है जी हमारे पास वैरायटी एंड क्वालिटी ऑफ फूड सर्विस, स्पेशल फीचर्स एंड एमिनिटीज, ठीक है। वहां पे फूड मेथड्स क्या है, फूड सर्विस कैसी है, स्पेशल फीचर्स कौन से हैं उनके, एमिनेशंस के, एंड परहैप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है जो आपके होटल्स का इमेज बनाती है, वो कहते हैं अ स्टाफ दैट पुट्स ऑल इन दिस टुगेदर विद सर्विस। वो स्टाफ आपका जो एक इकट्ठे होकर कलेक्टिवली आपको सर्विस दे रहा होता है, एंड क्रिएट ओवरऑल इमेज एंड कॉम्पिटिशंस, कॉम्पिटिटिव पोजीशंस, ठीक है। आपका वो स्टाफ जो कॉम्पिटिटिव पोजीशंस में होता है और आपका जो इमेज क्रिएट करता है, वो बेसिकली ये चीज होती है। सो अब मैं आप इसकी इंग्लिश में आपको बताऊं। फॉर मेनी द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री होल्ड्स अ सर्टेन ग्लैमर एंड सोफिस्टिकेशन, दिस इज पार्टली ड्यू टू द इमेज, ठीक है। वो कहता है कि वही जो होटल्स तो थे
काफ़ी अरसा पहले, कुछ साल पहले ये मशहूर थे, इन्होंने अपनी ग्लैमर बनाई थी, इन्होंने अपनी ताज़ीम व आराइश की थी, लेकिन सिर्फ बिल्डिंग की बुनियाद पर, पार्टली ड्यू टू द इमेज मोस्ट होटल्स चूज रिफाइन, जो कि मोस्टली होटल जो है वो चूज करते थे। येट अ बिल्डिंग इज रियली ओनली ब्रिक्स, सिर्फ ईंटें समझी जाती हैं, ठीक है। इनके साथ साथ क्या है जी, मोटर, स्टील, ग्लास एंड फर्निशिंग, ये वो चीजें समझी जाती हैं। इसके अलावा बिल्डिंग्स की अहमियत है, लेकिन इसके अलावा कोई अहमियत नहीं रह गई। बट द अदर फैक्टर्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट इन डिफरेंशिएट वन होटल फ्रॉम अनदर, बट वो फैक्टर्स जो एक होटल्स को दूसरे होटल से डिफरेंशिएट करते हैं वो कौन से हैं? दीज फैक्टर्स कैन बी these factors can be include the properties location, number one factor, ये याद रखना है, property location. Number two, variety and quality of food service, variety and quality of food service. Number three, special features and amenities. And number four, the staff that puts all of together with service. वो ये चार फैक्टर्स हैं जो आपके होटल्स के अंदर एक प्रोफेशनल इमेज जो वो क्रिएट करते हैं। नंबर वन, प्रॉपर्टीज लोकेशन, variety, number two, variety and quality of food services, number three, special फीचर्स एंड एमेनिटीज, नंबर फोर, वो स्टाफ जो आपका वर्क करते हैं और आपके सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट में वो कहता है जी, फ्रंट ऑफिस पर्सनल जो होते हैं ये इमेज क्रिएट करने के लिए फ्रंट लाइन का काम करते हैं। रिजर्वेशन एजेंट्स आर ऑफन द फर्स्ट टू हैव कॉन्टेक्ट द एजेंट्स। रिजर्वेशन एजेंट्स वो होते हैं, वो स्टाफ होता है जो फर्स्ट टाइम आपके कस्टमर को मिलता है तो वहां से उसके इमेज मिल जाते हैं। साफ ज़रा जब हम किसी भी होटल में स्टे करने जाते हैं, रिजर्वेशन के लिए जाते हैं, तो वहां पे रिजर्वेशन एजेंट्स जो बैठे होते हैं उनके बात करने से हमें आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा है, राइट। सो इसलिए वो, इसका मतलब ऑथर ठीक कह रहा है, राइटर ठीक कह रहा है कि वो एक बिल्डिंग सिर्फ डिपेंड नहीं करती। काफी साल पहले यही ख्याल किया जाता था कि सिर्फ बिल्डिंग ही सब कुछ होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अच्छा, फ्रंट ऑफिस जो है पर्सनल जो होते हैं ये फ्रंट लाइन पे काम कर रहे होते हैं, फ्रंट लाइंस इमेज क्रिएट करने के लिए। इसके अलावा रिजर्वेशन एजेंट्स जो होते हैं ये वो फर्स्ट कांटेक्ट यहाँ पे कस्टमर के साथ मिलते हैं, वाइल फ्रंट डेस्क एजेंट्स, अच्छा जी, बेल अटेंडेंट्स एंड डोर अटेंडेंट्स आर अमंग द नीडेड टू सेटिस्फाई गेस्ट। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने गेस्ट को सेटिस्फाइड करना होता है अपने वर्क मेथड के थ्रू। इस वजह से, इस बुनियाद पर आपके होटल्स का, आपके रेस्टोरेंट्स का, आपके मोटेल्स का जो है वो इमेज क्रिएट होता है। सो डियर स्टूडेंट, ये हमारा था 1.1 ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़ा कि इसमें हमारा क्या मकसद हो सकता है इस यूनिट के पढ़ने का। और यूनिट नंबर 1.2 हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन, कि हॉस्पिटैलिटी का इंट्रोडक्शन क्या है,